यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। यहाँ पर सहरसा नगर निगम में उल्ट पुलट उलंका सब जाए कूद पड़ा पुण्य सिंधु में जाए। ये जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, 264 करोड़ का घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश के अवमानना हुआ है, और आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं इसमें, आप ही के पार्टी के लोग बड़े बड़े लोग हैं इसमें, और यहाँ पर घोटाला दर घोटाला कर रहे हैं। आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए। और यहाँ ही नहीं, हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिलवाने में लगे हुए हैं, और जिन पर एफआईआर होना चाहिए, जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो घोटालेबाजों को आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लोग जिनको जेल जाना चाहिए, जिन पर एफआईआर होना चाहिए, वे उसको रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार में लगे हुए हैं, सेवा विस्तार दे हैं। और जिन पर कोई केस मुकदमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको कार्य से बाधित रखते हैं, कार्य से वंचित रखते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं आपकी पार्टी में जो भ्रष्टाचार, जो अराजक की स्थिति पैदा किया है, और हाई कोर्ट की डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त होने के बाद वह नौकरी में रहता है, और नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार करवाते हैं और सेवा विस्तार भी देते हैं। तो जिसको जेल जाना चाहिए, पहले भी जेल जा चुका है, और जिसको पुनः एफआईआर होना चाहिए, तो कितना उसने घोटाला किया है। लेकिन आप ही के पार्टी के बड़े नेता लोग ऐसे कर्मचारियों को सेवा रिटायरमेंट या हाई कोर्ट का अवमानना करते हैं। JCW 384/16 में, और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा में रखवाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी दिलवाते हैं। तो इसीलिए मुझे तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, जहाँ मैं लुटिया डूबी वहाँ पानी ही कम था। इसीलिए आपके पार्टी का जनाधार घट रहा है। इसके लिए आप ही के पार्टी के लोग लगे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री को यह वीडियो दे हैं। हम सहरसा नगर निगम से इंद्रकिशोर सिंह बोल रहे हैं। हम सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा है। हमारा केसवा में कोई केस में नाम नहीं है। हमारा कोई भी JCW 384/16 2016 केस में जो कर्मचारी का नाम है, उसको सेवा में बनाए रखा जाता है। वह खूब हजार करोड़ 200-400 करोड़ का घोटाला भी करता है, और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी दिलवाते हैं। आप ही के पार्टी के बड़े नेता, और हमारा कहीं केस में मुकदमा में नाम नहीं है, तो हमें कार्य से वंचित रखते हैं, हमसे कार्य से वंचित रखते हैं। और जो पटना हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार देते हैं। तो आपकी घटती लोकप्रियता का कारण यही लोग हैं। इस अराजक की स्थिति के लिए आप जाकर देखें, जांच करवावें, और यह क्यों हो रहा है, ये अराजक की स्थिति, और हमको कार्य से वंचित रखे जा रहे हैं। और जो घोटाला किया है
उनको सेवा विस्तार में दिलाने में लगे हुए हैं। आप ही के पार्टी के बड़े लोग, बड़े नेता लोग, तो जहाँ पर FIR होना चाहिए उसे रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर जो आवास घोटाला करता है, जो होल्डिंग घोटाला करता है, जो शौचालय घोटाला करता है, उसे पदोन्नति और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार के लिए आपकी बड़े बड़े नेता उसमें लगे हुए हैं। पहले भी सेवा विस्तार हो चुका है, पुनः सेवा विस्तार हुआ है। तो ये अराजक की स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? ये अराजक की स्थिति के लिए हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया, हनुमान जी ही लंका नहीं जलाए, हनुमान जी लंका नहीं जलाए। लंका तो जलाया रावण ने, जो अराजक की स्थिति पैदा किया, जो अराजक की स्थिति पैदा किया। हनुमान जी लंका नहीं जलाए, लंका जलाए रावण ने। आज जदयू का पूरे भारत में तो सिमट गए, बिहार में भी 3 जगह तीसरे नंबर पर आ गए। लेकिन इनके बड़े नेता अराजक की स्थिति पैदा करते हैं और JCW 384/16 में बर्खास्त कर्मचारी को पद पर रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिलाने में लगे रहते हैं। जिनको जेल होना चाहिए, जिनको FIR होना चाहिए, उनको सेवा विस्तार में दिलाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए, जो इस प्रकार का हमारे कोई भी आरोप पत्र नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई केस मुकदमा नहीं है, तो हम कार से वंचित हैं, हम कार से वंचित हैं। जो होल्डिंग घोटाला किया है, जो हाईकोर्ट से बर्खास्त है, वह उसको सेवा विस्तार पहले भी मिला है, फिर सेवा विस्तार मिला है। या मुख्यमंत्री जी के पार्टी के बड़े नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री जी के पार्टी के बड़े नेता लोग हैं, तो यह अच्छी बात है। हनुमान जी लंका नहीं जलाए, हनुमान जी लंका नहीं जलाए, लंका तो जलाया रावण ने और वह अराजक की स्थिति पैदा किया, उसी लिए लंका जला। और राम विमुखिया हाल तुम्हारा, यहाँ देख लीजिए। हनुमान जी लंका नहीं जलाए, लंका को जलाया रावण ने, वह अराजक की स्थिति पैदा किया। आज जदयू सिमट गई है और सिमट रही है अराजक की स्थिति के लिए। ऐसे बड़े नेता लोगों का आचरण है, जो हाईकोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा विस्तार दिलवाने में लगे हुए हैं। एक बार दिलवा दी, फिर दूसरा बार दिलवा रहे हैं। जिन पर FIR होना चाहिए, उनको सेवा विस्तार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए, यही अराजक की स्थिति रहा तो और अच्छा होगा। रावण, हनुमान जी लंका नहीं जलाए, रावण ने अराजक की स्थिति पैदा किया, तो इसलिए लंका जला। यह बात, यह वीडियो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। और ये वीडियो हम कार्य से वंचित हैं और हाईकोर्ट से 384/2016 से बर्खास्त कर्मचारी को पहले भी सेवा विस्तार मिला और पुनः सेवा विस्तार हो रहा है। और इसके लिए जदयू के बड़े नेता लोग लगे हुए हैं। तो हनुमान जी लंका नहीं जलाए, लंका को जलाया तो रावण ने, जो अराजक की स्थिति पैदा किया। यही देखना है। थैंक गॉड।